दो। बुक दो। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ समझना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो गिर गई यहाँ पे नीचे कहीं। ओके, कौन सी एक्सरसाइज है? प्रश्न वाली है आपकी 2.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आपको बता रहे हैं थर्ड। थर्ड आप सीख गए तो सेकंड आप दोबारा कर सकते हो, और सेकंड एक बार हम आपको बता भी चुके हैं। ठीक है, तो थर्ड बता रहे हैं, थर्ड और सेकंड में आपका कोई भी अंतर नहीं है। इसके बाद फिर हम आपको बता देंगे 4 और 5, 6 आप कर लेंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक्सरसाइज कौन सी है? प्रश्नावली है आपकी, प्रश्नावली है आपकी कौन सी? 2.2। ठीक है, क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, और फर्स्ट का आप देख रहे हैं थर्ड। बहुपद दिया गया है, एक द्विघात बहुपद दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये आपको द्विघात बहुपद दिया है क्या? ठीक है, अब आप ध्यान से यहाँ समझो। यदि आपको बुक में क्वेश्चन नहीं मिला है, आप बुक ओपन नहीं कर पाए, तो थोड़ी देर बाद कर लेना, आप पहले यहाँ समझ लो। ठीक है, आपकी नजरें इधर ही होनी चाहिए। क्या दिया है आपको? द्विघात बहुपद दिया है। द्विघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर के ऊपर अधिकतम घात क्या होती है? 2 की। तो क्या इधर 2 की घात है? तो ये क्या है? द्विघात बहुपद। सो आप क्या लिखोगे? दिया गया द्विघात बहुपद इस प्रकार है, इस प्रकार है। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही सिस्टमैटिक लिख के आना है, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक, क्या बहुपद दिया है? 6x² माइनस 3 माइनस 7x। आपको क्या काम करना है? आपको इसके शून्यक निकालने हैं, और फिर उसमें शून्यकों और इन गुणांकों के बीच में आपको क्या करनी है? सत्यता की जांच करनी है। मैंने आपसे कहा कि आप बीच वाले पद पर अटैक करना। इधर बीच वाला पद -3 लिखा है, तो इस पर भी नहीं कर देना। बीच वाला पद हमेशा अचर होगा। ठीक है, सो आप पहले इसको जमा लो, x² माइनस 7x को इधर लिख लो, -3 को इधर लिख लो। ठीक है, किसको तोड़ना है? 7x को तोड़ना है। इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर आपका 7x आए, और गुणा करने पर कितना आए? 3 गुणा का 3 और 6 का गुणा 18। मतलब गुणा करने पर 18 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। ऐसी कोई संख्या दिमाग में आ रही है तो बताओ। यदि नहीं आती है तो मैंने आपको बताया है कि आप पहले उठाओ 7 को, इसको देखो जोड़ने पर ये कब मिलेगा, तो आपको जोड़ने पर मिलेगा 1 और 6 जोड़ दो, 2 और 5 जोड़ दो, 3 और 4 जोड़ दो। इसके बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, 4 और 3 जोड़ दो, है ना। फिर इधर आ जाएगा 5 और 2 जोड़ दो, 6 और 1 जोड़ दो, तो रिपीट होना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि ये 3 संख्याएं हैं, और ये 3 रिपीट हो रही कि नहीं हो रही? 1 2 3 इधर है, अब इधर आ गया 1 2 3, तो वही संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको ये 3 प्रकार की संख्याएं मिल गई। तो 3 में से हमें तो कोई 2 लेना है, तो कौन सी लेंगे? कौन सी 2 लेंगे? तो आप किसका पता, आपको किसका जानकारी मिलेगा? कैसे जानकारी मिलेगी आपको कि कौन सी संख्या लेनी है? तो अब दूसरा अटैक आप किस पर करो? 6 और 3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 18। इस 18 को चेक करो गुणा में ये कैसे मिलेगा। तो आपको पता है 1 का 18 से मल्टीप्लाई करोगे 18 ही आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे 18 ही आएगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई आप 6 से करोगे 18 आएगा। इसके अलावा और किसी से आएगा क्या? नहीं। फिर इनको पलट दोगे तो आ जाएगा। तो क्या इधर और इधर में आपको कुछ कॉमन मिला? कॉमन मिला? नहीं मिला। तो एक काम करो, ये तो ऐड करने पर आ रहा था, ये ऐड करने पर आ रहा था, जब इनको जोड़ोगे तो 7 मिलेगा। अब हम घटाने में देख लेंगे कि किन संख्याओं को घटाने पर 7 मिलेगा। इधर लिख के देखें तो देखो, जब आप 8 में से 1 घटाओगे 7 आ जाएगा, 9 में से 2 घटाओगे 7 आ जाएगा, 10 में से 3 घटाओगे 7 आ जाएगा, 11 में से आपने 4 घटाया 7 आ जाएगा, 12 में से आपने 5 घटाया 7 आ जाएगा, और ऐसे बढ़ते जाओगे, बहुत सारी संख्याएं आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इधर से तो पता नहीं चला, लेकिन इसको तो आप बदल नहीं सकते 18 को कि 18 केवल, है ना। तो आप क्या करोगे? अब इन दोनों में देखोगे, इसमें और इसमें कॉमन नहीं मिला, तो इसमें और इसमें कॉमन देखो, क्या दिख रहा है? क्या इधर और 9 और 2 हैं? इधर भी 9 और 2 ही है।
तो इसका मतलब 7 को किस में तोड़ना है, 9 और 2 में। और आपको ये भी पता चला कि इनको घटाने पर मिल रहा है, इसका मतलब है हम 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 मिलेगा। बात समझ गए? तो आपको 7x को किस में तोड़ना है, 9 और 2 में तोड़ना है। आप तोड़ो, क्या लिखोगे, 6x² माइनस 7x चाहिए है, 9x में से 2x को माइनस करोगे तो 7x आएगा। इधर -3 लिखा है, -3 ही लिखा रहने दें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 6x² माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस का 9x माइनस का हो जाएगा और माइनस का 2x प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात, बाहर -3 है तो -3 लिखा। अब आपको क्या करना है, कॉमन निकालना। क्या करना है, कॉमन निकालना। आपको इधर से कॉमन निकालना है और इधर से कॉमन, ठीक। तो एक काम करो, या एक बात बताओ, क्या आप 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हो, 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हो? इसका मतलब इधर 2 और 3 है, इधर 3 और 3 है। क्या एक स्टेप लिख दें? देखो लिख ही देते हैं। 6 को आप क्या लिखोगे, 2 गुणा 3 और ये x² है तो गुणा x² माइनस 9 को क्या लिखोगे, 3 गुणा 3 गुणा x है तो x, फिर प्लस 2x है माइनस 3 है, ठीक है। आपको ये हिस्सा है एक इधर तक और एक हिस्सा ये है, ठीक। बताओ इधर और इधर दोनों जगह क्या क्या लिखा मिल रहा है, जो दोनों जगह लिखा हो, जो इधर भी लिखा हो और जो इधर भी लिखा हो। 3 और 2, 3 और 2 इधर लिखा है, पर 3 और 2 इधर कहाँ लिखा है, कहाँ? मैं सिर्फ आपसे इतने की बात कर रहा, आप इतने में देखो कि इधर भी वही चीज लिखी है और इधर भी वही चीज लिखी है। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तुम लोग को कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 3, इधर भी 3 है और इधर भी 3, क्या उसके अलावा और कुछ नहीं है? क्या है? और x, इधर भी x लिखा है, इधर भी x लिखा है। इतनी सी चीज नहीं दिख रही तुम लोगों को? मैं आपसे इतनी सरल लैंग्वेज में बात कर रहा, आपसे बोल रहा कि आप सिर्फ इतना बताइए कि आपको जो इधर लिखा हो क्या वही इधर भी लिखा है। पूरा का पूरा मैं नहीं आपसे बोल रहा कि पूरा इधर लिखा है तो पूरा इधर भी एक जैसा, नहीं। क्या ऐसा कुछ है जो इधर भी लिखा हो और इधर भी लिखा हो? तो आपको देखना चाहिए, इधर 3 लिखा है, इधर भी तो 3 लिखा है। इधर x लिखा है, क्या इधर x नहीं लिखा? तो इतनी सी बात आपके दिमाग में नहीं बस रही। भैया आप एक चीज देखो कि आपको इधर क्या दिख रहा है और इधर क्या दिख रहा है, क्या दोनों जगह एक सी चीजें लिखी? सारी चीजों की बात नहीं कर रहा, कुछ चीजों की बात कर रहा या कुछ संख्याओं की बात कर रहा कि ऐसा कोई संख्या या अंक है जो इधर भी लिखा हो और इधर भी लिखा हो, तो आपका आंसर आना चाहिए 3 और x इधर भी लिखा है, 3 और x इधर भी लिखा है। अब वो कितनी बार लिखा है एक वो अलग बात है, जो दोनों जगह लिखा है क्या वो आप समझ पा रहे हो? बताओ, समझ पा रहे? मैं आपसे बस इतना कह रहा कि आप बताओ इधर क्या लिखा, तो आप बोलोगे सर इधर 2 लिखा है, 3 लिखा है और x लिखा है। आप बोलोगे, मैं पूछा आपसे इधर क्या लिखा है, तो आप बोलोगे 3 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर x लिखा है। तो दोनों जगह कुछ लिखा है जो कॉमन हो, मतलब दोनों जगह ऐसा कोई संख्या लिखा है जो, ठीक है। तो जो दोनों जगह हो, तो क्या इधर 3 लिखा है, इधर भी 3 लिखा है, मतलब 3 तो कॉमन है। क्या इधर x लिखा है, इधर भी x लिखा है, मतलब x भी कॉमन है। क्या इधर 2 लिखा है, इधर 2 लिखा है, नहीं, मतलब 2 कॉमन नहीं। बात समझ रहे? ये चीज आपको देखनी है, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। अब आपको जो बार बार लिखा है, कहने का मतलब जो दोनों जगह लिखा है उसको कर दो बाहर, ठीक है। सो आपने देखा इधर 3 लिखा है और x भी लिखा, इधर भी 3 लिखा और x भी लिखा, तो आपने 3 और x को दोनों को बाहर कर दिया। दोनों को बाहर किया तो इधर से 3 गया तो ये तो हट गया, क्या बच्चा 2। इधर x कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए एक बार x बाहर गया तो एक बार बचेगा। बात समझ गए? उसके बाद आपने माइनस किया, आपने 3 को बाहर कर दिया, लेकिन इधर 2 बार 3 था, एक बार 3 बाहर किया है तो एक 3 तो बच जाएगा आपका। इधर से x है, x को तो आप पहले ही बाहर कर चुके हो, तो इधर कुछ नहीं बचेगा 3 के अलावा, ठीक है। तो आपका आएगा 2x माइनस 3। इसके बाद आप प्लस। अब बताओ इधर और इधर में कुछ कॉमन दिख रहा है जो इधर भी लिखा हो और वही इधर भी लिखा है, दिख रहा है क्या? इधर 2x लिखा है, क्या इधर 2x लिखा है? लिखा है इधर 2x। इधर 3 लिखा है, क्या इधर 3 लिखा है कहीं? मैं आपसे क्या पूछ रहा है कि इधर 3 लिखा है, इधर 3 लिख रहा, क्या क्या दिख रहा है? 2x। मतलब ना तो यहाँ 3x है और ना ही इधर 2x है,
यानी इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो हम कॉमन क्या मानते हैं, 1। ठीक है, सो इधर से आप क्या बचे हुए, 2x माइनस 3 आएगा। ठीक, चिन्ह क्यों नहीं बदले, क्योंकि आपने प्लस को बाहर किया था। यदि माइनस को बाहर करते तो ये प्लस का माइनस हो जाता, माइनस का प्लस हो जाता, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपसे फिर पूछ रहा, आप बताओ क्या इसमें ऐसा कुछ है जो दोनों जगह लिखा हो? क्या इधर 3x लिखा, इधर 3x दिख रहा कहीं? इधर 3x कहाँ है भाई? सेम पोजीशन में होना चाहिए। इधर 3x एक साथ है ना, तो 3x साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 ये है, x ये है, 3x हो गया, नहीं। जैसा इधर लिखा है वैसा ही इधर होना चाहिए। इधर 3 गुणा x लिखा, क्या इधर 3 गुणा x दिख रहा है? क्या इधर 2x माइनस 3 है, इधर 2x माइनस 3 है? क्या है? जब ये 2x माइनस 3 इधर भी है और इधर भी है, तो दो बार नहीं लिखना है, इसको कर दो बाहर। तो आपने 2x माइनस 3 को बाहर किया, तो इधर से 2x माइनस 3 गया तो क्या बचेगा, ये 3x बस, तो ये 3x। जब इधर से बाहर गया तो ये प्लस का 1 बस बचेगा, तो +1, इसको कर दो ब्रैकेट में 1। तो ये दोनों ही आपके क्या है, ये दोनों आपके गुणनखंड, ये दोनों क्या है, गुणनखंड। हमें गुणनखंड नहीं निकालने थे, हमें शून्यक निकालने थे। तो आप क्या करोगे, इनकी तुलना करोगे 0 से। तो आप क्या लिखोगे, 2x माइनस 3 बराबर 0 या 2x प्लस 1 बराबर 0। इधर से 2x की वैल्यू निकालें। अच्छा, 2x, अच्छा ये 3x है, 3x, हाँ 3x प्लस 1, ठीक है। सो 2x बराबर आपका माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, या ये 3x इधर ही रहने दो, +1 को उधर भेज दो, -1 आएगा। हमें ना तो 2x की वैल्यू चाहिए है, ना ही 3x की चाहिए, हमें तो x की चाहिए है। ये दो फालतू में है, इसको उठा के फेंको दूसरे पक्ष में। तो आप बताओ क्या x बराबर 3/2 मिलेगा? इधर से आप बात करो, इधर से देखो x बराबर क्या, -1/3 मिलेगा। तो एक को दे दो अल्फा नाम, एक को दे दो बीटा नाम, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। एक का नाम अल्फा होता है, एक का नाम बीटा होता है। अल्फा 3/2 है तो बीटा -1/3 लेना। यदि अल्फा आपने -1/3 ले लिया है तो बीटा 3/2। कोई दिक्कत नहीं है कि इसी को अल्फा दो और इसको बीटा, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है कि आपको जिसको अल्फा लेना उसको लो, जिसको बीटा लेना आप उसको बीटा लो। ठीक है, इधर तक आपका मैन है। यदि आपने यहां तक सवाल को हल कर लिया, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं जाएगी। सत्यता की जांच के लिए आपको क्या काम करना है, आपको निकालना है शून्यकों का योग। शून्यकों का जो योग होता है, कहने का मतलब है अल्फा और बीटा को जोड़ना है, जो क्या होता है -b/a होता है। b क्या होता है, b आपका x का गुणांक होता है, x का गुणांक है ये। और a क्या होता है, ये x² का गुणांक होता है। क्या होता है, x² का गुणांक होता है। ठीक है, सो आप बताओ अल्फा आपने किसको माना है, 3/2 को, प्लस बीटा किसको माना है, -1/3 को, बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या रखोगे, बी की वैल्यू का मतलब हुआ एक्स का गुणांक। कहाँ आना है, अपने बहुपद पर आना है। बहुपद में बताओ एक्स का गुणांक क्या है, 7। चिन्ह के साथ बोलोगे तो -7, तो साइन क्या है, माइनस का। एक्स का गुणांक क्या हुआ, -7 हुआ, तो आप इधर रखोगे -7। ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आप देखो, ए की वैल्यू मतलब x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 6 है। तो आप बटे में क्या रखोगे, 6 रखोगे। इनको सॉल्व करो, ये आएगा 3/2, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ -1/3, बराबर इधर देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस आएगा, 7/6 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, बनेगा, निकालते हैं। 6 का मल्टीप्लाई इधर करोगे और इससे भाग करोगे। 6 का मल्टीप्लाई आप 3/2 से करोगे, माइनस 6 का मल्टीप्लाई आप 1/3 से भी करोगे, बराबर इधर 7/6। 6 का मल्टीप्लाई जब आप 3/2 से करोगे, ये कटेंगे, 2 एकम 2, 2 से कटा 3 बार में, 3 कटेगा, 3 से कटेगा 1 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में। तो इधर क्या मिला, 3 गुणा 3 मतलब क्या हुआ, 9। फिर माइनस इधर क्या मिला, 2 गुणा 1 मतलब 2, और बटे में क्या था, 6, बराबर 7/6। तो 9 में से 2 गया, क्या 7 बचेगा, बटे में 6 है, इधर 7/6 चल ही रहा है।
क्या ये दोनों बराबर हैं? मतलब आपने शून्यकों का योग में जांच तो कर ली। अब किसकी बारी है? अब बारी है आपकी शून्यकों के गुणा की। सो शून्यकों का जो गुणा होता है, शून्यकों का गुणा वो क्या होता है? शून्यकों का गुणा क्या होता है? शून्यकों का गुणा मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालिए जो आपकी सी बटे ए होती है। जहां सी क्या होता है? सी आपका एक अचर पद है। सी क्या मानते हैं? अचर पद। ए तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप एक बात बताओ, अल्फा की वैल्यू आपने 3/2 ली थी, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आपने -1/3 ली थी, बराबर सी की वैल्यू मतलब अचर पद क्या है? अचर पद है -3। क्या है? -3। और बीटा सॉरी ए की वैल्यू क्या है? ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 6। तो क्या लिखोगे? 6। आप बताओ 3 का मल्टीप्लाई, या आप देखो इधर से 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, हो गया। सो ऊपर क्या बचा? -1/2। आप चाहो तो माइनस बीच में लगा दो, बराबर। इधर देखो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। क्या आपको -1/2 इधर भी मिला? तो आप कह सकते हो इधर भी जांच हो गई, दोनों हिस्से बराबर आ गए। बात समझे? बताओ, यदि कोई समस्या हो तो बताओ, कोई डाउट हो, प्रश्न हो आपका, है कोई समस्या? चलो तो इसको कर लो। चल ठीक है, एक दो बार इसको देख भी लेना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक ठीक है, मैं आपको करवा रहा, आप इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, क्या 4u² + 8u, यही दिया है। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? 4u² + 8u। क्या दिया गया है? फोर्थ क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u। ठीक है, 4 नहीं मान ले रहा, नहीं तो कहो 44 का स्क्वायर प्लस 84, नहीं यू है वो। ठीक है, क्या दिया गया है? दिया गया है, आप लिखोगे दिया गया बहुपद है ना, द्विघात बहुपद इस प्रकार है, आप ऐसा लिख लेना। आपको क्या दिया है? आपको दिया है 4u² + 8u। ठीक है, क्या इसमें अचर पद है? अचर पद नहीं है, तो इस अचर पद को क्या मान लो? अचर पद को 0 मान लो। जब है ही नहीं तो क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। ठीक है, अब 8 को इस प्रकार से तोड़ो, जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 0। तो आप किस में तोड़ोगे भाई? 8 और 0 को जोड़ोगे 8 आ जाएगा, 8 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। तो 8 और 0 दोनों को संतुष्ट कर रहा, समझ रहे ना बात? किस में तोड़ोगे? 8 और 0 में, 8 और 0 में। तो इसको क्या लिखोगे? 4u² + 8u + 0u लिख सकते हो आप, प्लस इधर से आप क्या लिखोगे? 0 को मैंने क्या बताया है? 8 × 0 लिखना। ठीक है, इधर देखो आप 4 को क्या आप 2 × 2 लिख सकते हो, और फिर गुणा में u² है, प्लस 8 को आप 4 × 2 लिख सकते हो और गुणा में फिर u है, प्लस 0u प्लस इधर 8 × 0। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कुछ काम नहीं किया है, जैसा था वैसा ही आपने आगे बढ़ाया है, सिर्फ 4 को 2 × 2 किया है, 8 को 4 × 2 किया है। ठीक है, हाँ। अब आप बताओ, इतने हिस्से में ध्यान से देखना और मुझे बताना कि दोनों जगह आपको क्या लिखा दिख रहा है। इधर 2 है, इधर u है, इधर 2 है, इधर u है। ठीक है, एक काम ना करे, कुछ क्या गड़बड़ किया है? 2, अच्छा 4 को लिखा है। अरे यार, इसको तोड़ने की तो जरूरत ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? 4u² + 8 को बस तोड़ दो, 4 × 2 में और फिर गुणा u, फिर प्लस 0u + 8 × 0। अब एक बात बताओ, इधर और इधर क्या दिख रहा है? 4 भी है, u भी है, 4 भी है और u भी है, मतलब हम क्या कॉमन निकालेंगे? 4 और u। जब 4 और u बाहर गया तो एक 2 u थे तो एक u बचेगा, प्लस इधर आपका 4 तो बाहर चला गया, ये u भी बाहर चला गया, क्या बचा? प्लस का 2। ठीक है, अब देखो प्लस इधर और इधर में कुछ कॉमन दिख रहा? सर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, 0 दिख रहा। 0 को अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। आप इसको क्या करो, 8 को क्या लिखो? 8 को 0 × 8 लिखा था, कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा, 0 दिख रहा है। सो एक काम कर सकते हो आप, और सरल कैसे करें? यदि 8 ही लिखा रहने देते, यदि आप 8 ही लिखा रहने देते तो आपका क्या आता? 4u, नहीं फिर दिक्कत बनेगी। एक काम करो, इस 8 को तोड़ दो 2 और 4 में,
2 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 4 गुणा यू था, है ना, नहीं 0 था, ठीक है। एक बात बताओ, कॉमन क्या निकल सकता है इधर से? ऐसे तो आएगा नहीं, मुझे क्या निकालना है, यू प्लस टू चाहिए, तो आप यू प्लस टू 4 कॉमन निकालना है, 0 को भी आप लिख सकते हो। देखो यहाँ समझना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा बदलाव और कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बदलाव और कर रहा है, ध्यान से समझना आप, ठीक, नहीं तो कहो ये हो क्या गया है। एक बात बताओ, किसी भी संख्या में यदि 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 0 ही आता है? इसका मतलब है यदि कहीं 0 लिखा है, यदि मैं उस जीरो में 1000 का गुणा लिख दूं, तो क्या 0 ही आंसर आएगा? आएगा। मतलब 0 के साथ गुणा में हम कुछ भी लिख सकते हैं, इतनी बात आपको समझ में आई? तो एक काम करो, देखो इधर से जो कॉमन निकल रहा था वो 0 निकल रहा था, लेकिन 0 में हमारा काम नहीं हो रहा, तो आप क्या चेंजेस करोगे? आप ये चेंजेस करोगे कि जो 0 और u था, इस 0 गुणा इसके साथ यदि आपने 2 लिख दिया गुणा फिर u है, तो क्या ये सब 0 आएगा? 2 का गुणा करो या 200 का गुणा करो, 28 का गुणा करो या 18 का गुणा करो, कुछ भी गुणा करो, 0 ही आएगा। तो 0 u लिखा था, मैंने उसके साथ 2 का गुणा कर दिया। क्यों किया? क्योंकि कॉमन नहीं निकल रहा था अपना कुछ। इस 8 गुणा 0 को मैंने बोला आपसे 2 गुणा 4 गुणा 0 लिख सकते हो आप, 0 ही आएगा। अब बताओ, अब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 2 और 0 कॉमन दिख रहा है, तो आप निकालोगे 2 गुणा 0 कॉमन निकालोगे, तो क्या बचेगा? इधर से u बचेगा, प्लस 2 और 0 चला गया, क्या बचेगा? 4 बचेगा, बचेगा 4। अब एक बात बताओ, 4u, अच्छा ये भी कॉमन निकल सकता है क्या? अरे क्यों नहीं निकल सकता? u प्लस 4 इधर है, u प्लस 2 2 है, अपन ने 2 कॉमन, अरे तो कोई दिक्कत नहीं, इधर 4 कर दो, 4 कॉमन निकालेंगे तो भाई 2 बचेगा इधर से, है, तो इधर आपको इसके साथ 4 करना पड़ेगा बस। नहीं आई बात समझ में? इधर 0 u लिखा था, इसके साथ मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इधर 4 जो है वो हम कॉमन निकाल सके। बात समझ गए? ठीक, सो u प्लस 2 बचेगा, इधर से u बचेगा, इधर से 2 बचेगा, ये 0 भी हमने कॉमन ले लिया, समझना। ठीक, अब सुनो, u प्लस 2 इधर भी है, u प्लस 2 इधर भी है, आपने u प्लस 2 को कॉमन लिया, इधर से आपका क्या आएगा? 4u आएगा, प्लस इधर से 4 और 0 बचेगा, 4 और 0 का मल्टीप्लाई 0 ही होता है, इसको मानो। अब ये क्या है? गुणनखंड है, ये क्या है? गुणनखंड है। अब एक काम करो, इनको 0 के बराबर करो, सो u प्लस 2 बराबर 0, या 4 u प्लस 0 बराबर 0। ठीक, सो u की वैल्यू इधर से क्या आएगी? -2, प्लस का 2 उधर जा, कहा सही तो है ना? तो ऐसे तो आया u प्लस 2, आपने u प्लस 2 कॉमन लिया, सो u प्लस 2 आया, इधर से 4u बचा, सो 4u, माइनस में क्यों आएगा? आप एक बात बताओ, इधर क्या लिखा था? u प्लस 2, u प्लस 2 इधर भी, सो आपने u प्लस 2 को कॉमन लिया, सो u प्लस 2 ही आएगा। इसके बाद 4u था तो 4u बचा, इधर से 4u लिख दिया, इधर से ये बाहर चला गया, 4 इंटू 0 मतलब 0 बचा। ठीक है, अब सुनो, जब प्लस का 2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इधर आपका 4, वो अब तुम लोग दिमाग नहीं वो करो, नहीं तो रिपीट जाओ, समझ गए हैं? अभी फिर बनेगा नहीं, सो बोलोगे सर समझ में नहीं आया। 4u में 0 ऐड करोगे, 4u ही आएगा, बराबर में 0 था तो 0 रहने दो। सो u की वैल्यू क्या मिली? इधर से -2 मिली, या इधर से u की वैल्यू क्या? 0 आएगी, क्योंकि 4 को आप इधर ले जाओगे 0/4 लिखोगे, और 0 में चाहे किसी संख्या का गुणा कर लो या किसी संख्या का भाग कर लो, आंसर हमेशा क्या होता है? 0। इसलिए आप u को 4 को इधर ले जाओगे, 0/4 होगा, 0/4 का मतलब 0। ठीक है, तो आपको u की 2 वैल्यू मिली, एक तो -2 और 0। सो अल्फा बराबर मान लो -2 है, बीटा बराबर मान लो क्या है? 0 है। सो अब आप क्या करोगे? शून्यकों का योग निकालोगे, इधर निकाल दें, शून्यकों का योग। शून्यकों का जो योग होता है वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b क्या है? x का गुणा, और ये क्या है? x² का गुणा। ठीक है, बात रख दो। अल्फा क्या माना है आपने? -2, प्लस बीटा क्या माना है? 0 बराबर माइनस, बी की वैल्यू क्या आएगी? 8, ए की वैल्यू क्या आएगी? 2,
4, क्या आएगी 4। तो -2 में 0 जोड़ोगे -2 ही आएगा, इधर -8 में 4 का भाग दोगे 2 ही आएगा। क्या ये बराबर आ गए? तो ये आपने शून्यकों की योग में जांच कर ली। गुणा में इधर करते हैं तो आप निकालोगे शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, जिसका सूत्र होता है C/A। C क्या है? अचर पद है, अचर पद है। A क्या है? x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। अल्फा की वैल्यू आपने -2 मानी थी, बीटा की वैल्यू 0 मानी थी। C की वैल्यू क्या है? अचर पद। भाई अचर पद तो है ही नहीं, नहीं है तो क्या मानेंगे? 0। और बटे में क्या आएगा? 4। -2 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 में 4 का भाग दोगे 0 आएगा, 0 बराबर 0। हो गई जांच किसमें? शून्यकों के गुणा में हो। बताओ कोई समस्या है? पक्का? यदि समस्या हो तो बताओ। अरे होगी समस्या? नहीं है, नहीं है समस्या। यदि एक बार और समझ लो, नहीं तो समझ में आया। हाँ, 0 को 1 नहीं, 1 लेने से चेंज आ जाएगा। भाई देख एक बात बताओ, इधर लिखा है 4 + 2, इसमें 0 ऐड करोगे। आप पहले इस बात को समझो, 4 + 2 बराबर कितना आएगा? 6। 4 + 2 + 0 बराबर भी कितना आएगा? लेकिन यदि आपने इसकी जगह 0 की जगह 1 कर दिया तो कितना आ जाना है? फर्क पड़ गया कि नहीं? तो चेंजेस आपको ऐसे करने हैं कि कोई सवाल पर इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, समझ रहे? तो 0 आप जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आपको 0 लेना है। ठीक है, या आप एक बात समझो, भाई अचर पद है ही नहीं, जो चीज नहीं है उसको 0 तो मानते ही है। ठीक है, जिसका अस्तित्व भी नहीं है तो उसको क्या लेंगे? 0। तो इसलिए 0 ली। क्लियर इतनी बात? कोई समस्या, परेशानी? ठीक है, करो।